अगर आपके जीटी में 150 भी क्रॉस नहीं हो रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं, तो आप से वीडियो देख रहे हो, बस एंड तक देखते जाओ, क्योंकि मैं भी वही बंदा हूँ जिसके 150 कभी क्रॉस नहीं हुए थे जीटी में, एंड आई स्टिल क्लियर्ड माई एफएमजी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट विच वाज जनवरी 2026। और ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, मतलब ना ही मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊँगा आपको खतरनाक वाली। मैं बस ये बताऊँगा कि मैंने क्या किया था और क्या थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, वो चीज़ बता सकता हूँ मैं। और ना ही मैं कोई बहुत ही तेज़ बच्चा हूँ, मतलब ऐसा ब्रिलियंट वैसा नहीं रहा हूँ मैं बहुत ही एवरेज रहा हूँ पढ़ने में भी। तो मैं अपनी जर्नी बताऊँगा उस हिसाब से कैसा था, सो देखते रहो। Hi guys, my name is Ituraj and I cleared my FMG in January 2026 and I did my MBBS from Georgia and welcome to my channel. So अगर आपको लगता है कि जीटी से आप परेशान हो या फिर एनजाइटी हो रही है आपको, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा बहुत होता था कि जीटी में स्कोर नहीं आ रहे मेरे, तो क्या ही होगा, मेरा तो होगा नहीं ऐसा। तो यू आर नॉट अलोन कि जिसका ऐसा फील होता है, मुझे लगता है सबके साथ ही होता है ऐसा। सो इसके बारे में हम आगे बात करते हुए चलते हैं। तो फिर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ऐसा कोई नहीं होगा ना कि जिसको जीटी से डर नहीं लगता होगा, या फिर वो होता होगा कि हाँ हाँ ठीक है, या फिर एग्ज़ाम से पहले नहीं लगता होगा। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टेड वेरी लो। मैं डायरेक्ट अगर तैयारी की बात करूँ तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उसके बाद घर आके मतलब अच्छे से पढ़ना शुरू किया, विच वाज लास्ट वीक ऑफ अगस्त। और उसके बाद से मैंने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू की, जो कि सितंबर से स्टार्ट हुई एक्चुअली। और सितंबर एक चीज़ मैंने किया कि मैंने जीटी थोड़ा जल्दी देना शुरू कर दिया। मैंने अपनी फर्स्ट रीड भी ख़त्म नहीं की थी, मतलब अच्छे से आधी भी नहीं की थी, तभी मैंने शुरू कर दिया था जीटी देना। तो मैंने सितंबर लास्ट वीक से जीटी शुरू किया था देना। और यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे फर्स्ट जीटी में स्कोर था मेरा 92 आउट ऑफ 300। तो बहुत ही लो स्कोर था, मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि 110-15 तो बिना पढ़े भी आता है लोगों को, बट मुझे नहीं आया। तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे था कि चलो अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो मैंने करता गया कि कोई बात नहीं, दे दिया जीटी मैंने। हाँ, एक चीज़ मैंने गलती करा कि मैंने स्टार्टिंग के जीटीज़ मैंने जितने दिए मैंने किसी को रिव्यू नहीं किया। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप शुरू से ना जीटी को रिव्यू करते रहना, क्योंकि दैट वुड बी वेरी गुड इन सेंस कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़ा है, बट उसका आप जीटी को रिव्यू करोगे तो उसी बहाने बहुत कुछ पढ़ लोगे। और जीटी में फालतू क्वेश्चन तो होते नहीं हैं, मतलब अच्छे टॉपिक्स अच्छे क्वेश्चंस पीवाईटी मोस्टली ऐसे वैसे होते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ में जो आपने नहीं पढ़ा है उसके बाद उसको लेके भी। तो एक ये चीज़ होगा कि आप शुरू से करना, मैंने वो नहीं किया था। मैंने बहुत बाद में जाके मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि जीटी को अच्छे से रिव्यू करो, तब मैंने किया। तो वो चीज़ मैंने गलती की थी, वो आप नहीं करना। उसके बाद जीटीज़ की बात करें तो मैं जीटीज़ मेरे शुरू से ही स्कोर्स बहुत ही ख़राब रहे। एक बार मैं थोरोली बताया तो मैंने फिर भी 6 या 7 जीटीज़ दिए टोटल। तो मार्क्स आए पहले तो सितंबर लास्ट वीक से शुरू किया मैंने, उसका हर एक दो वीक में मैं मोस्टली देता था। तो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे 92 आया, फिर उसके बाद सेकंड जीटी जो मैंने दिया उसमें 100 आया, फिर उसका एक और थर्ड जीटी दिया जो मैंने, उसमें मुझे आया था 105। फिर फोर्थ जीटी में मेरा फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका था, फर्स्ट रीड मतलब 19 सब्जेक्ट्स का, तब मैंने फोर्थ जीटी दिया था। उसमें मुझे इंक्रीज़ हुआ था, मेरे मार्क्स 123 आए थे आई गेस, मतलब 123 थे, यस। और उसके बाद की फिर मैंने आगे के एक दो और जीटीज़ दिए, इसमें 135 फिर आगे जंप हुआ, फिर उसके बाद मॉक दिया, फिर उसमें 137, फिर 145 हुआ, फिर 145 से लास्ट जीटी जो था उसके बाद उसमें नहीं एक्चुअली सेकेंड लास्ट जीटी में मुझे 150 आया, एंड लास्ट जीटी में मेरा उल्टा कम हो गया था। तो उससे मैं बहुत थोड़ा सा डीमोटिवेट सा हो गया था। तो ये मेरा स्कोर रहा है, मुझे हाईएस्ट मुझे 150 आया है, उससे ऊपर मैं कभी नहीं गया हूँ। तो एंड मैंने जब फिर एग्ज़ाम दिया तो एफएमजी मुझे 165 आया। तो या दैट वाज द जीटी की बात करें तो। और अगर नॉर्मल पढ़ाई की बात करें तो मैंने आते ही लिया था, मतलब आते क्या, मैंने जॉर्जिया में जब मैं था तब ने ही मैंने सेरेबेलम ले लिया था, और सेरेबेलम से ही मैं कर रहा था। तो और अगर कोई पढ़ने में पहले से ही अच्छा है तो आई वुड से कि तुम आराम से कर लोगे, फिर तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम बस लगे रहो। आखिरी के 4-5 महीने में तुम अगर जम के कर रहे हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा बहुत आराम से हो जाएगा। बट अगर तुम लास्ट ईयर में हो और ये देख रहे हो वीडियो अगर, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई लास्ट ईयर में तुम पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि दैट वुड हेल्प अ लॉट। अगर लास्ट ईयर में तुम आने से पहले ही कुछ मेजर सब्जेक्ट्स कर ले रहे हो तो इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू आई गेस। मतलब ठीक है, उतना तो ईजी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मतलब उतना हार्ड भी नहीं होगा फिर उस हिसाब से अगर देखो तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप लास्ट ईयर में हो तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट
3-4 बड़े सब्जेक्ट्स कर लो, 1-2 छोटे मीडियम साइज़ के सब्जेक्ट कर लो, मतलब कुछ इतने कर लो, जैसे पैथो हो गया, फार्मा हो गया, माइक्रो हो गया, इन सबको कर लो तुम। फिर से तुम सर्जरी, गायनी, ओबीजीवाई सर और मेडिसिन तो तुम्हारा वैसे भी पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से हो ही जाता है, जितना भी होता है, तो वैसे हो सकता है तुम्हारा। तो ऐसे करके कर लो कुछ, क्योंकि दैट वुड हेल्प अलॉट। क्योंकि तुम डायरेक्ट आ रहे हो यहाँ पे और फिर जीरो से एकदम शुरू करोगे तब थोड़ा मुश्किल होगा वो करना। क्योंकि मैंने खुद भी किया था, तो मैं एक तरह से ज़ीरो से किया था मैंने शुरू, बट उससे पहले देखे तो मैंने लास्ट ईयर में एक्चुअली जो रियल ज़ीरो से मैंने जो शुरू किया था वो लास्ट ईयर किया था मैंने। क्योंकि उससे पहले बस मैं यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहा था, पास कर रहा था, बस उस टाइप से था मेरा, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहा था ज़्यादा। बट लास्ट ईयर में आके मैंने फिर थोड़े सब्जेक्ट्स किए, मैंने ओबीजीवाई किया, मैंने पीएसएम करे, फिर मेडिसिन मेरा सिर्फ ऊपर नीचे होता था और लास्ट तक मेरा मेडिसिन ही वीक रह गया, जो कि मैं बोलूँगा कि अगर नहीं रहा आपका तो बहुत बेटर है, आपको ज़्यादा बेटर होगा अगर आपका मेडिसिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे करके था मेरा ये। तो मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट पढ़ के आए थे, बट ऐसा नहीं है कि एकदम मैं प्रॉपर एकदम उसमें अच्छे से कर रखा था उसको, कि मैंने करा था बट उसको ना क्वेश्चन ढंग से किया ना कुछ, तो ऐसा लगा था कि वो सब भूल ही चुका हूँ मैं, तो वैसा सा था। तो फिर मैंने यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ अगस्त से मैंने स्टार्ट किया जब करना, तो मैं जैसा सेरेबेलम में चल रहा था तो वैसे ही कर रहा था, कि जो जो उनका रूटीन था, मैंने सेरेबेलम लिया था तो उसके थ्रू ही कर रहा था, रूटीन जैसा उनका था उसके हिसाब से ही मैं करता रहा था। और मेन ये था ना पॉइंट कि आप जो वो करा रहे हो वो कर रहे हो, बट साथ में एक अपना खुद का रूटीन भी बना के रखो आप। भले ही वो आप रूटीन उसको 60%, 70%, 80% जितना फॉलो करो, बट एक रूटीन होना चाहिए आपको भी। जैसे मैं अपना अगर दिखाऊँ तो मैं कैसे बना के रखता था, एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ मैं, कि देखो ऐसा, मतलब ऐसे डेट डाल के मैंने पूरा का पूरा ही, मतलब ऐसे पूरा रूटीन एक बना लिया। मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा पूरा का पूरा फॉलो कर ही ले रहा था, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था, 60%, 70% जो भी हो रहा था हो रहा था। क्योंकि अगर रूटीन नहीं होता ना तो फिर आप ऐसे कुछ भी कर रहे हो तो हैपहज़ार्ड तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो आपको पता होता है कि हाँ मुझे ये करना है, कल उठना है, तो मुझे ये नहीं सोचने में टाइम वेस्ट करना है कि मुझे कल क्या करना है, ये मुझे अब पता है क्या करना है, उस हिसाब से करोगे तो 2-3 रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए आपका, वो हो जाता ही है। सेरेबेलम ले रहे हो तो फिर और 1-2 एक्स्ट्रा खुद से भी कर ले रहे हो तो ऑल ओवर मिला के 3-4 रिवीजन एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा आपका। हाँ, कुछ चीज़ में स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ चीज़ में बस थोड़ा सा हो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन हो जाएगा। और साथ में अब बात करें क्वेश्चंस वोश्चंस की, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बहुत लेट समझा। और शुरू में मुझे लगता था कि यार लोग बोल रहे हैं 100 क्वेश्चन इतना कैसे करेंगे वैसा होता है, मतलब स्टार्टअप करो तो मैं बोलूँगा आप 20 क्वेश्चन करो, फिर 50 क्वेश्चन करने लगो डेली के, फिर लास्ट में आके वो खुद पता नहीं चलेगा कि कैसे आप 100, 150, 200, 300, 400 क्वेश्चन कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो यही बोलूँगा मैं, छोटे से स्टार्ट करो, ये मत सोचो कि हाँ लोग बोल रहे हैं मुझे 100 करना चाहिए तो मैं धीरे 100 से स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है। आप 20, 30, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन शुरू करो और वैसे करके कर सकते हो। एक चीज़ और अच्छा है सेरेबेलम का कि वहाँ पे लेट नाइट पीवाईक्यूज़ आता है, जो मैं कभी छोड़ता नहीं था। हाँ, मुझे जितने गलत हुए हो जाने दो, मैं उसको रिव्यू कर लेता था अगले दिन सुबह उठ के, बट लेट नाइट पीवाईक्यूज़ मैं डेली के डेली करता था। उससे क्या होता था ना कि डेली वो लोग जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके क्वेश्चन देते थे पीवाईक्यूज़, तो वो सॉल्व करने के थ्रू मेरा पीवाईक्यूज़ वहाँ से ही हो जाता था ऑलमोस्ट। तो फिर वहाँ से आप कर सकते हो। और बात करूँ मैं, अगर कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो आप, तो स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट लैब में कर रहे हो, फर्स्ट रीड में हो आप, या फिर सेकेंड रीड में हो और एग्ज़ाम से भी 1-1.5 महीने बचे हैं, 1 महीने एटलीस्ट, तब तक आप नीट, पीजी, आईएनआई और ये तीनों के ही आप वो यूज़ कर सकते हो हैशटैग, और उसके थ्रू कर सकते हो क्वेश्चंस, मतलब तीनों के ही। लेकिन हाँ, मैंने लास्ट 1 मंथ में सिर्फ एफएमजी का ही क्वेश्चंस किए थे और उसके पीवाईक्यूज़ और करता था। और तीसरा चीज़ मैं ये बोलूँगा ना कि आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मत छोड़ो कि आप छोड़ दोगे, ऐसा ये सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ, इससे नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि आप एक बार भी कर ले, आप एलआरआर एटलीस्ट कर लो, उसके 2-3 घंटे के एलआरआर होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो भी एटलीस्ट कर रहे हो आप, छोड़ने से बेटर है। तो आप कुछ क्वेश्चंस उसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बायो में छोड़ने वाला था, फिर यूट्यूब पे मैंने आजम सर की एक एलआरआर है, वो 2 साल पहले की, एक्चुअली थोड़ी पुरानी भी हो गई अब तो, लेकिन पर भी मैं उससे ही कर रहा था। और मैंने एग्ज़ाम के दिन तक उस एलआरआर को, मैं पहले तो बायो में छोड़ने ही वाला था, बट मैंने सोचा कि ये 2 घंटे की वीडियो है, इसको करता हूँ। फिर वही 2 घंटे की वीडियो को मैंने कम से कम 10-12 बार, 15 बार कर लिया होगा। ऐसा है कि मैं हर एक कुछ दिन के गैप में सोचा एक बार कर लेता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, ऐसे होते रहता था। और फिर मेरा बहुत अच्छा हो गया था बायो के, ये नहीं बोलूँगा कि एकदम प्रॉपर हो गया था, बट एग्ज़ाम के लिए हो गया था, क्योंकि मैं बस एलआर करा मैंने, उसके अलावा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और क्वेश्चन सॉल्व करने का ये होता था कि कुछ भी मुझे अगर नया दिखता था ना, क्योंकि एलआर तो बहुत छोटा है, 2 घंटे में ऑफकोर्स बायो के आप कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस हो जा रहा है उसमें, तो मैं क्वेश्चंस करके उसको उसमें ऐड करते जाता था, तो ऐड करते जाता था, तो वो ऐड होते होते मेरा ऑलमोस्ट अच्छा खासा पार्ट कवर हो गया था। और यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने बायोकेम में
2-3 ही क्वेश्चंस गलत किए और मेरा काफ़ी अच्छा गया बायोकेम। तो मुझे लगता है कि मुझे पुश मिल गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे वहाँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। मेन एग्ज़ाम में प्रेशर आता है, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो आप बहुत सारे कर सकते हो ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप प्रिपेयर करके रखो अच्छे से, तो अपने आप को तो बेटर रहेगा कि आप नहीं करोगे उतनी गलतियाँ। जैसे मैंने भी बहुत बाद में आके मैं वो हो गया था कि यार मेरे इतने सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस, मतलब ईज़ी क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए, ये वो। तो ठीक है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो बाद में मैं पास तो हो ही गया ना, तो उससे मतलब मेन मतलब वही है कि पास हो जाओ आप कैसे भी। तो यही होना चाहिए आपको भी कि हाँ, बस कैसे भी पास हो जाऊँ। मतलब एक बना के चलो ना, एक अपना प्लान बना के रखो आप कि हाँ, इस हिसाब से मुझे करना है, फिर आप करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा वो सब चीज़ें। एग्ज़ाम टफ़ होगा, एग्ज़ाम के दिन का माइंडसेट क्या होना चाहिए ऐसे-वैसे, तो मेनली यही होता है ना कि एग्ज़ाम के दिन के लिए आपको कम से कम 1-2 महीने पहले से तैयार रखो अपने आप को। जैसे मैं तो, मेरा हमेशा से आदत रहा है सुबह उठने का, तो मैं तो उठ जाता था। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कि लेट नाइट तक पढ़ते हैं, फिर बहुत लेट जगते हैं। तो उससे बॉडी साइकिल आपका हो जाता है वैसा कि हाँ, आप लेट उठ रहे हो तो आप सुबह उठ के जल्दी उठ गए तो फ्रेश ही नहीं फ़ील करोगे, अपने आप को एक्टिव नहीं फ़ील करोगे। तो उसके लिए अगर आप मानो कि लेट तक पढ़ रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो, तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप ऐसा वो बना लो ना साइकिल अपना कि हाँ, सुबह उठ के पढ़ना है मुझे। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप सुबह में एक्टिव रहने लगोगे और वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि सब पढ़ा है, सब कुछ है, बट उस टाइम पे आप एक्टिव नहीं फ़ील कर रहे हो, उतना दिमाग नहीं चल रहा आपका, तो आप आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर सकते हो। तो मेरा ये था कि मैं तो एक्टिव था एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं था। हाँ, और एक चीज़ और था ना मुझे कि जब मैंने एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे एक वो हो रहा था कि क्वेश्चंस देख के डर भी लग रहे थे। क्योंकि होता है, मुझे लगता है कि सब जो भी एग्ज़ाम देता है हमेशा वो लगता है कि ये इस बार का सबसे टफ़ है और धीरे-धीरे टफ़ होता भी जा रहा है। तो यू हैव टू स्टडी मतलब अच्छे से पूरा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा, ऐसा टाइप। तो मुझे भी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ऐसा डर था कि यार ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है। बट एक अंदर से वो थी मुझे कि नहीं, मुझे वापस से आके एग्ज़ाम को वापस नहीं देना है। एक बार दे दिया, अब वापस जाना है मुझे कि अब आगे बढ़ना है, ऐसा। क्योंकि मेंटली मैं बोलूँगा कि बहुत ही एग्ज़ॉस्टिंग होता है। ऐसा ईज़ी नहीं है कि हाँ, आप लगातार इतने महीने पढ़ रहे हो, 10 घंटे, 12 घंटे, लास्ट में आप 12 घंटे, 14 घंटे कैसे पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा है। और मैं वो बंदा हूँ जिसको जो मैं 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा कभी बैठा ही नहीं होगा पढ़ने। मतलब ऐसा पूरे दिन का मिला दो तो वो बंदा 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है। मुझे खुद भरोसा नहीं होता अब सोच के कि ऐसा कैसे कर रहा था मैं। बट वो हो जाएगा, आप करते रहोगे अगर तो हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ये एग्ज़ाम को आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप खुद से ही वो कर रहे हो कि छोड़ देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, शॉर्टकट देख लेता हूँ, तो शायद ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप शॉर्टकट के ना देख के आप बस कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करते रहो, तो एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी भगवान का तो कृपा रहेगा ही आपके पे। और लास्ट में मैं बात कर लूँ तो कुछ डाउट्स किया ना कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये है, वो है, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं कर सकता हूँ ना ये क्लियर, मेरे जैसा बच्चा अगर क्लियर कर सकता है, तो आप में से कोई भी कर सकता है ये एग्ज़ाम को क्लियर। क्योंकि अगर इसको कुछ भी नहीं आता हो ना, वो भी कर सकता है अगर ढंग से सीरियसली अगर पढ़े तो। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं है तो हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2 घंटे 4 घंटे से बस हो जाएगा, नहीं होगा। आपको 10 घंटे, 12 घंटे, लास्ट में 15 घंटे देने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, बहुतों के स्टार्टिंग पॉइंट से अलग है। तो इसलिए आप दूसरों से कंपेयर करना भी छोड़ देना, क्योंकि आपके दोस्तों के हाँ, उनके तो 170 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो ठीक है, आ रहे हैं, अच्छी बात है उनको। उनसे तुम सीखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ उनसे लो। जैसे मेरे दोस्त हैं ना, मेरे दोस्त काफ़ी सारे मुझे बहुत हेल्प करते थे कि हाँ, सब बताते थे कि ऐसे करो, वैसे करो, और मुझे उसका हेल्प हुआ भी कि हाँ, आपको मतलब तो अच्छे दोस्त रखो आस-पास, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। और दूसरी बात ये है कि आप कंपेयर मत करो किसी से, क्योंकि मेरे दोस्तों के भी बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि वो लोग अच्छे पढ़ते थे, नो डाउट, तो ऑफकोर्स आएँगे। तो जो अच्छे से पहले से पढ़ रहा है उसके आएँगे ही। तो कंपेयर मत करना, आप एक चीज़ जो मैं बताता हूँ वो मत करो कि कंपेयर मत करना कभी भी, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो आप रिज़ल्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी से भी। तो आप खुद से कंपेयर करो कि लास्ट टाइम मेरा क्या एग्ज़ाम था, मतलब क्या स्कोर था, अब क्या है, अब मेरा क्या नॉलेज आ रहा है, क्या समझ रहा हूँ मैं ऐसे। क्योंकि मैंने खुद का भी देखा तो मैं एक चीज़ था मुझे कि मैं पॉजिटिव था। जो भी है मतलब थोड़ा बहुत तो होता है कि हाँ, टेंशन होती है कभी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट ऑल आउट ग्रो मतलब देखा जाए ना तो पूरा एक ग्राफ में मेरा पॉजिटिव रहा और मेरा माइंडसेट भी हमेशा से पॉजिटिव रहा है कि हाँ, मैं भगवान पे भरोसा था मुझे कि हाँ, बस मेहनत करो, भगवान तो देख लेंगे और देख लेते हैं भगवान। तो बस ये था कि आप पॉजिटिव रहो। मेरा एक सेल्फ बिलीव थी मुझे कि नहीं, मैं कर लूँगा, कर लूँगा। और वो एक होता है, आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आप कर लोगे, मेहनत करते रहो तो। तो इसलिए आपको मोटिवेट भी होते हो आप उसके लिए लेके कि हाँ, मैं कर रहा हूँ तो। और मेरा ऊपर से क्या है ना कि आप रेगुलर करते जाओगे ना तो आपका ग्राफ भी दिखेगा आपको कि हाँ, मेरा नंबर ठीक है, 5 नंबर ही बढ़ता था पिछले टेस्ट से, लेकिन बढ़ता था। ऐसा नहीं है कि वो होता था, कभी कभी नीचे भी हो सकता है आपका, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो वो बढ़ेगा स्कोर।
दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो, बस अपने आप को कंपेयर करो खुद से कि लास्ट टाइम मेरा क्या था, अब क्या है मेरा। कभी कभी क्या होगा ना कि आप मोटिवेटेड भी नहीं रहोगे, अब बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब बहुत डिमोटिवेटेड रहोगे। लेकिन तब भी अगर आप जाके पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आई थिंक दैट्स अ विन फॉर यू। और ऐसे करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, आप आराम से और डेफिनेटली कर लोगे। हाँ, और एक चीज़ और है कि आप कर सकते हो वो, मतलब करना चाहिए आपको कि आप जो भी जीटी दो ना, तो उसका गलत जो भी आ रहा है उसको आप ऐसा मतलब नोट करते जाओ। जैसे मेरे पास भी एक नोटबुक थी, मैं वहाँ पे सारा ही नोट करते जाता था अपना, जितने भी गलत हुए हैं, या फिर मुझे लगता है कि जो सही किया मैंने गलती सही कर दिया और इम्पॉर्टेंट टाइप है, या फिर PYQs कर रहे हो तो आपको बहुत ही रिपीटेड दिख रहा है तो उन सबको आप नोट कर लो, ऐसा नहीं हो रहा तो वो सब एक कॉपी में रखो ऐसे, क्योंकि वो फिर क्या होता है ना, आप वापस देख सकते हो उसको ईजिली, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे नोट करते रहो, अच्छा होता है वैसे मुझे लगता है कि अपना एक रूटीन बना के। सो या दैट्स ऑल आई थिंक। जितना मैं थोड़ा स्टोरी अपना जर्नी वर्नी था बता दिया मैंने। कुछ अगर क्वेश्चंस हो, किसी को जानना हो कुछ बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, ऐसे मैं बता दूंगा। एंड दैट वाज इट। मेरी जर्नी यही थी कि बस हो गया भगवान की कृपा से अच्छे से। तो अभी मेहनत करो, आपका भी हो जाएगा। यू नो नीड टू बी इन अ सेल्फ डाउट। अगर किसी का नहीं हुआ पहली बार में तो दूसरी बार में हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं हुआ दूसरी बार में पक्का हो जाएगा। आप बस कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो तो पक्का हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने किसी दोस्तों को ज़रूरत पड़े सुनने को तो कुछ इसमें से हेल्पफुल रहा तो। और कुछ कमेंट कर सकते हो आप। कमेंट में ये बताओ कि मुझे आपका FMG का फेयर कैसा था, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। आई वुड लव टू हियर दैट। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी यू ऑल सून। ऑल द बेस्ट।